अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी वो कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स चैप्टर फर्स्ट पे बनी थी। उनमें हमने सिर्फ दो ही कैरेक्टरिस्टिक को पढ़े थे। आज से हम जो रिमेनिंग 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं उसको आज हम पढ़ेंगे। एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक का जो लफ्ज़ है इसकी मानी है खुसूसियात। सही है स्टूडेंट्स। इन खुसूसियात को जो कल हमने 2 पढ़े थे और आज ये चार बाकी हैं, उसको आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। 3rd नंबर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ऑन। जितने भी जानदार हैं वो ख़ुद ही मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पेन की बात करूं तो ये तो बेजान है। बेजान क्यों है? क्योंकि हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक कल पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में। उनमें हमने बताया था कि लिविंग थिंग जितने भी है वो खुराक खाते हैं। तो आए ये पेन खुराक खाता है? नहीं खाता ना। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक थी लिविंग थिंग्स की, दूसरी जो खसूसियत थी लिविंग थिंग्स की, वो ये थी कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ। तो ये पेन तो ब्रीथिंग नहीं कर सकता, ना तो ये हवा अंदर लेता है और न बाहर करता है। तो इनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो बातें हुई तो इसमें एब्सेंट है, उसमें ये तो नहीं है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये नॉन लिविंग थिंग है या बेजान है। ये अपनी जगह से ख़ुद ही हरकत नहीं कर सकता। मतलब मेरे बात करने का मतलब ये है कि अगर हम अगर मैं ये कहूँ कि ये पेन इस पॉइंट ए पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, और कल मैं आऊँ और ये पेन यहाँ से हरकत करके यहाँ पॉइंट बी तक आ चुका है, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि लिविंग थिंग ये नहीं है, ये जानदार नहीं, ये बेजान है। तो बेजान में हरकत ख़ुद ब खुद ये नहीं कर सकता। हाँ, इसको हम हरकत हम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिन यहाँ पॉइंट बी पर है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा के इस पिन को यहाँ तक ले आ सकता हूँ, लेकिन ये पिन ख़ुद तो नहीं गया यहाँ से यहाँ तक। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा के इस पिन को यहाँ से यहाँ तक ले आया हूँ। तो ये खुसूसियत जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग में है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सुबह के वक्त हम घर में होते हैं और फिर उसके बाद हम स्कूल के लिए निकलते हैं और फिर तकरीबन 9 बजे या 8 बजे हम स्कूल पहुंच जाते हैं। तो हम ख़ुद ही स्कूल के लिए आ जाते हैं घर से। तो ये मूवमेंट कहलाती है। और एक्चुअल में हकीकत में सिर्फ यही मूवमेंट लिविंग जानदार अशिया सिर्फ कर सकती है, जानदार कर सकती है। तो ये 3rd कैरेक्टरिस्टिक है, ये बेजान में नहीं होती। नॉन लिविंग में ये कैरेक्टरिस्टिक, ये खुसूसियत नहीं होती। फिर हम 4th नंबर कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं। उनमें क्या लिखा हुआ है? उनमें ये लिखा हुआ है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस ऑफ देयर ओन काइंड। जितने भी जानदार हैं वो बच्चे पैदा करते हैं और वो बच्चे उन्हीं की तरह होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम hen की बात करें तो ये hen, इसको हम उर्दू में मुर्गी कहते हैं। तो ये मुर्गी अपने ही के जैसे बच्चे पैदा करती है। इस तरह तो नहीं है कि वो मुर्गी है और वो इस तरह तो नहीं है कि ये मुर्गी है और कि ये घोड़े की बच्चे की तरह बच्चे पैदा करें। ये अपने ही आप की तरह बच्चे पैदा करेगी। और ये कंसेप्ट, ये प्रोसेस नॉन लिविंग में नहीं होती। अगर मैं ये कहूँ कि ये पेन है और आज ये एक है और फिर मैं 1 साल बाद आके इस पेन को देखूँ, इसमें इसके नज़दीक 2 पेन पड़े हुए हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मुमकिन नहीं है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स में बच्चे पैदा करने की, अपने ही जैसे बच्चे पैदा करने की सलाहियत मौजूद होती है और ये सलाहियत नॉन लिविंग में नहीं होती। 5th नंबर को आज हम पढ़ेंगे, वो है लिविंग थिंग्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक टू ग्रो। लिविंग थिंग जितने भी जानदार हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो उनमें बढ़ने की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो बड़े हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। आज वो छोटे हैं, फिर साल बाद वो बड़े हो जाते हैं, फिर 2 साल बाद, जिस तरह
मैं आप स्टूडेंट्स की मिसाल भी ले सकता हूँ। जब आप 5-6 साल के थे तो फिर आप उस वक्त आप छोटे थे, और अब आप 6-7 साल के हैं तो फिर आपकी उम्र बढ़ चुकी है, या आप 10 साल के हैं तो आपकी उम्र भी बढ़ चुकी है, लेकिन उम्र के साथ आपकी साइज़ में भी, आपके कद में भी इजाफ़ा हो चुका है। और आप पहले आप छोटे थे, फिर उसके बाद थोड़े से और बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए, फिर और इनमें ग्रोथ होती है। लिविंग थिंग्स में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जानदार हैं, उनमें बड़ा होने की सलाहियत होती है, वो बढ़ते हैं उम्र के साथ साथ। सही है। जो 6 नंबर करेक्ट, ये जो बढ़ने की सलाहियत है ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती। अगर मैं कहूँ कि ये पिन है और इस पिन साल बाद ये पिन मार्कर बन जाता है, ये पॉसिबल नहीं है। सही है स्टूडेंट्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स में ये करेक्टरिस्टिक नहीं होती। ये जितने भी करेक्टरिस्टिक हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में होती है, और इन्हीं करेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर हम लिविंग थिंग्स को हम नॉन लिविंग थिंग्स से जुदा करते हैं, अलग करते हैं। हम जानदार को बेजान से अलग करते हैं। सही है स्टूडेंट्स। 6 नंबर करेक्टरिस्टिक जो है वो है लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू सेंस। इनमें महसूस करने की सलाहियत होती है। जितने भी जानदार हैं उनमें महसूस करने की सलाहियत होती हैं। सेंस, एक्चुअली हम ये बात कह सकते हैं कि सेंस जो है इसको हम महसूस करना कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल महसूस करना, तो ये सेंस हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के आज़ा है, हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन हैं जिसके बुनियाद पर हम सेंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो सबसे पहला आज़ा है या ऑर्गन है वो है आई, जिसको हम उर्दू में आँख कहते हैं। आँख के ज़रिए हम देखते हैं किसी चीज़ को, हम क्या करते हैं, देखते हैं। सही है। सी करते हैं तो हम उसको देखते हैं। दूसरी जो है वो है नोज़। जो दूसरी आज़ा है ये तमाम के तमाम सेंस के आर्गन हैं जिसके थ्रू हम महसूस करते हैं। इसके आई के थ्रू हम किसी चीज़ को देखते हैं। नोज़ के थ्रू हम सूंघते हैं, हम उसको स्मेल करते हैं, हम उसकी बू को सूंघते हैं, हम उसको देखते हैं कि इसकी खुशबू अच्छी है या बुरी है। तो ये भी एक सेंस आर्गन है। दूसरा ये भी एक सेंस आर्गन है। इसके बाद आता है 3rd नंबर, उसमें आता है टंग जिसको हम ज़ुबान के, नोज़ को हम उर्दू में नाक कहते हैं और टंग को हम ज़ुबान कहते हैं। सही है। टंग के थ्रू हम किसी चीज़ को चखते हैं कि आए ये कड़वा है या मीठा है। कड़वा मालूम करने के लिए और मीठा मालूम करने के लिए हम टंग का इस्तेमाल करते हैं, न कि आई का, क्योंकि हम आँख का इस्तेमाल किसी चीज़ को देखने के लिए करते हैं और हम नोज़ का इस्तेमाल किसी चीज़ को सूंघने के लिए हम करते हैं। इसके बाद जो 3rd नंबर सेंस आर्गन है वो है ज़ुबान। हम ज़ुबान के थ्रू किसी चीज़ को चखने के लिए हम ज़ुबान को इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज़ मीठी है या कड़वी है। सही है स्टूडेंट। 4th नंबर पे आते हैं हम। जो 4th नंबर सेंस आर्गन है वो है ईयर, जिसको हम उर्दू में कान कहते हैं। और कान का क्या काम है हमारे बदन में? कान के थ्रू हम किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं। सही है स्टूडेंट्स। तो सुनने के लिए हम कान इस्तेमाल करते हैं, देखने के लिए हम आँख इस्तेमाल करते हैं, और सूंघने के लिए हम नाक इस्तेमाल करते हैं, और चखने के लिए हम ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। जो 5वां है वो है स्किन, जिसको हम उर्दू में जो 5वां है वो है स्किन। स्किन को हम एक्चुअली उर्दू में चमड़ी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी स्किन है, स्किन के थ्रू मैं किसी चीज़ को टच करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी चीज़ को टच करने के लिए अपनी स्किन को इस्तेमाल करता हूँ। सही है स्टूडेंट्स। ये तमाम की तमाम जो सेंस है
जो सेंस आर्गन है वो सेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी चीज़ को महसूस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेंस को। तो ये महसूस करने की जो एबिलिटी है, जो खसूसियत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में है, सिर्फ़ और सिर्फ जानदार अशिया में है, बेजान में ये खसूसियत नहीं होती। सही है स्टूडेंट्स? तो ये 6 करैक्टरिस्टिक थी, खसूसियात थी लिविंग थिंग्स की, जानदार अशिया की। वो अशिया जिनमें लाइफ मौजूद है उनको हम जानदार कहते हैं। तो हम जानदार को बेजान से कैसे अलग करेंगे? इन 6 खसूसियात की बुनियाद पर। सही है? फर्स्ट जो थी वो थी, चूँकि जानदार अशिया खुराक खाती हैं। दूसरी थी वो जानदार अशिया ब्रीथिंग करते हैं, मतलब हवा को अंदर और बाहर लेते हैं। थर्ड वन जो थी वो थी लिविंग थिंग्स के मूव ऑन देयर ऑन, जानदार अशिया ख़ुद ही हरकत करती है एक जगह से दूसरी जगह। जो चौथी करैक्टरिस्टिक थी, जो खसूसियत थी जानदार की, वो थी कि ये जानदार अशिया अपने ही जैसे बच्चे पैदा करती है। और जो पांचवा करैक्टरिस्टिक था जानदार अशिया का, वो ये था कि वो इनमें ग्रोथ होती है, ये बढ़ते हैं, बड़े हो जाते हैं साइज़ में वक्त के साथ साथ। सही है? मैं ये बच्चों की आप मिसाल ले सकते हैं। ये जब सबसे छोटा था, फिर उम्र के साथ साथ ये बच्चा बड़ा होके स्टूडेंट्स बन चुका है। सही है? और जो 6th वन करैक्टरिस्टिक थी वो थी कि उनमें सेंस करने की एबिलिटी होती है। सेंस के लिए मैंने आपको 5 ऑर्गन बताए थे कि सेंस हम इन 5 ही ऑर्गन के ज़रिए करते हैं। एक थी आई, दूसरी थी स्किन, ईयर, नोज़ एंड टंग। ये 5 ही ऑर्गन थे जिनके ज़रिए हम सेंस करते हैं, और यही एबिलिटी बेजान अशिया में नहीं होती, नॉन लिविंग में ये करैक्टरिस्टिक नहीं होती। सही है? बस आज के लिए यही काफ़ी है, और ये कल इंशाल्लाह हम फिर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स को पढ़ेंगे। सही है स्टूडेंट्स?